नमस्ते दोस्तों, मेकटेक फैमिली में आपका स्वागत है। आज जो ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये DRDO 2019 से लिया गया है, जो कि 10 मार्क्स का आईसी इंजन के मोर्स्की टेस्ट से पूछा गया था। तो चलिए बिना किसी टाइम को बर्बाद किए हुए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ 4 सिलेंडर 4 स्ट्रोक गैस इंजन। देखिए मोर्स्की जो टेस्ट होता है ये फ्रिक्शनल पावर या इंडिकेटेड पावर एंड मैकेनिकल एफिशिएंसी को निकालने के लिए किया जाता है। ये हमेशा और हमेशा मल्टी सिलेंडर इंजन के लिए किया जाएगा। देखिए यहाँ पे 4 सिलेंडर गिवन है, तो इस जो कि 4 सिलेंडर एक मल्टी सिलेंडर इंजन है तो इसके लिए एप्लीकेबल है। आगे पढ़ते हैं। डेवलप अ ब्रेक पावर ऑफ 20.9 किलोवाट। तो जो चारों सिलेंडर है वो 20.9 किलोवाट पावर डेवलप कर रहे हैं एट 3000 आरपीएम यूजिंग मोर्स टेस्ट एट द सेम स्पीड वन सिलेंडर एट अ टाइम इज कट ऑफ बाय टर्न, देन द ब्रेक पावर इज मेजर्ड टू बी 14.9, 14.3 एंड 14.8 एंड 14.5 किलोवाट रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये हुआ ये जो 4 सिलेंडर हैं इसमें से किसी एक सिलेंडर को कट ऑफ कर दिया जा रहा है। कट ऑफ का मतलब होता है उसमें फ्यूल सप्लाई देना बंद कर दिया जा रहा है। तो अब उस टाइम इंजन जो भी हमारी व्हीकल है उसके पास 3 सिलेंडर ही एक्टिवली जिससे पावर डेवलप हो रहा है, चौथे को काट दिया जा रहा है। बारी बारी से किया जा रहा है। पहले मान लेते हैं पहले फर्स्ट सिलेंडर को कट ऑफ किया गया, फिर सेकेंड को किया गया कट ऑफ, फिर थर्ड को किया गया, फिर फोर्थ को कट ऑफ किया गया। तब उस टाइम जो पावर कितना डेवलप हुआ वो गिवन है। अब इन डेटा के बेसिस पे हमें ये बताना है कि उसकी इंडिकेटेड पावर कितनी है और मैकेनिकल इफिशियंसी कितनी है। बेसिकली अगर फ्रिक्शनल पावर निकाल लेते हैं तो ब्रेक पावर से हम इंडिकेटेड पावर भी निकाल लेंगे और मैकेनिकल इफिशियंसी भी निकाल लेंगे। तो गिवन लिखते हैं, जो ब्रेक पावर है वो 20.9 किलोवाट गिवन है। हमें पता है ब्रेक पावर क्या होता है। ब्रेक पावर क्या होता है? इंडिकेटेड पावर प्लस फ्रिक्शनल पावर। अब गाड़ी में 4 सिलेंडर है तो चारों कुछ ना कुछ इंडिकेटेड पावर जनरेट कर रहे हैं। तो लिख रहे हैं हम जो पहला सिलेंडर है वो इंडिकेटेड पावर 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसी तरह दूसरा, उसी तरह तीसरा इंडिकेटेड पावर, और ये रहा चौथा इंडिकेटेड पावर। ये चारों सिलेंडर ये IP1 इंडिकेटेड पावर जनरेट किया, दूसरा IP2 इंडिकेटेड पावर, इसी तरह ये इंडिकेटेड पावर में से अगर हम फ्रिक्शनल पावर को हटा देते हैं तो वो ब्रेक पावर बचेगा। तो लेट कर लेते हैं चारों सिलेंडर पूरा मिला के FP फ्रिक्शनल पावर जनरेट कर रहे हैं। तो ये टोटल क्या है? ब्रेक पावर, जो कि हमें आउटपुट मिलेगा ये है 20.9 किलोवाट। अब इसमें से एक सिलेंडर को कट ऑफ कर देंगे, यानी कि मान लेते हैं फर्स्ट टाइम में फर्स्ट कट ऑफ होगा। देखिए अगर आप सिलेंडर को कट ऑफ करेंगे तो इससे इंडिकेटेड पावर कोई नहीं मिलेगा, लेकिन उस सिलेंडर से रिलेटेड फ्रिक्शनल पावर होगा। क्यों फ्रिक्शनल पावर होगा? क्योंकि चारों सिलेंडर का जो पिस्टन है वो किसी एक क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा रहेगा, तो कोई पावर मिलेगा नहीं, लेकिन क्योंकि उसके अंदर का पिस्टन मूव कर रहा होगा। क्यों मूव कर रहा होगा? क्योंकि पिस्टन मूव कर रहा है, तो पिस्टन मूव करेगा तो फ्रिक्शन जनरेट होगा। तो सिलेंडर कट ऑफ है तो पावर नहीं मिल रहा है, लेकिन उस सिलेंडर में भी लग रहा है। यानी कि तब हम लिखते हैं, अगर हम पहले सिलेंडर को कट ऑफ करते हैं तब क्या होगा। इसको मान लीजिए कट ऑफ कर देते हैं तो क्या बचेगा? IP2, क्योंकि पहला कोई हमें इंडिकेटेड पावर जनरेट नहीं करेगा। तो फ्रिक्शनल पावर एज इट इज वही रहेगा चारों सिलेंडर का, क्योंकि चारों सिलेंडर में फ्रिक्शनल पावर लग रहा है। अब ये दिया हुआ है 14.9। उसी तरह अब दूसरे सिलेंडर को कट ऑफ करेंगे तो ये बच जाएगा IP1, दूसरा कट ऑफ हो जाएगा IP3, IP4 माइनस फ्रिक्शनल पावर इक्वल टू 14.3। उसी तरह तीसरे को कट ऑफ करते हैं, IP1, IP2, IP3,
माइनस फ्रिक्शनल पावर इक्वल टू 14.8। चौथे को करते हैं P1 IP2 1 2 3 सॉरी EIP4। चौथे को मैंने थर्ड वाले में ही कट कर दिया है, तो इसमें थर्ड को कर देते हैं 14.5। तो ये चारों हमें गिवन है। अब यहां से आप देखिए, अगर हम इसको कंबाइन करके लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं, इन सबको ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करके क्या लिख सकते हैं, 3 IP1 हो जाएंगे, उसी तरह 3 IP2 हो जाएंगे, ये एंड ये, उसी तरह 3 IP3 होंगे, 3 इंडिकेटेड पावर 4 होंगे, और 4 फ्रिक्शनल पावर है इक्वल टू इन चारों का समेशन है 58.5। थोड़ा सा और लिखते हैं। अब हम 3 कॉमन लेते हैं। ये यहां से हमें कुछ दिख रहा है, IP1 IP2 IP3 IP4 माइनस फ्रिक्शनल पावर इक्वल टू 20.9। तो ये जस्ट है, यहां से 3 फ्रिक्शनल पावर भी इसके साथ ऐड कर देते हैं, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 20.9 माइनस फ्रिक्शनल पावर इक्वल टू 58.5। 3 इसके साथ कंबाइन करके लिख दिया गया है, तो अब फ्रिक्शनल पावर यहां से डायरेक्ट निकल जाएगा। फ्रिक्शनल पावर इक्वल टू 58.5 सॉरी फ्रिक्शनल पावर इक्वल टू 3 इंटू 20.9 माइनस, तो सॉल्व करके लिखते हैं। तो जो फ्रिक्शनल पावर आ रहा है वो है 4.2 किलोवाट। तो फ्रिक्शनल पावर निकल गया, तो हम इंडिकेटेड पावर नेट, ये IP1 IP2 IP3 IP4 सबका समेशन है, जो कि क्या होगा, ब्रेक पावर प्लस फ्रिक्शनल पावर, और ब्रेक पावर 20.9 गिवन है और फ्रिक्शनल पावर 4.2 हमने निकाला, ये मिलके कितना हो जाएंगे, ये हो जाएगा 25.1 किलोवाट इंडिकेटेड पावर, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। ये हमारा इंडिकेटेड पावर हो गया, निकाल लिया। अब हमें इसका मैकेनिकल इफिशियंसी भी निकालना है। हमें पता है मैकेनिकल इफिशियंसी इक्वल टू ब्रेक पावर डिवाइडेड बाय इंडिकेटेड पावर इनटू 100, अगर परसेंटेज के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो। और ब्रेक पावर गिवन है क्वेश्चन में, जो कि है 20.9 किलोवाट, एंड इंडिकेटेड पावर हमने अभी निकाला 25.1 किलोवाट इनटू 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 83.267%। ये हुआ मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। अगर आप इस चैनल पे आगे क्वेश्चन का अपडेट पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इस चैनल पे आपको DRDO ESC गेट के कन्वेंशनल क्वेश्चंस के सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।